नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग अपने नए दूसरे एपिसोड के लिए। आज फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं, रामशेज किले पर जा रहे हैं और आज पूरा करेंगे रामशेज किला। पिछला जो वीडियो था उसमें हम पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि बारिश का मौसम ज़्यादा था, इसलिए हम कर नहीं पाए थे। अभी शुरुआत कर रहे हैं अपने सेकंड एपिसोड के लिए। आज रामशेज का किला सर करके ही रहेंगे और देखेंगे कहाँ तक पहुँचते हैं। लगभग पूरा ही कर जाएंगे। रामशेज किले का इतिहास थोड़ा आपको बता दूं। दूसरा इतिहास ये है कि यहाँ पर मराठों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। यह किला जब छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज के समय उनके कब्जे में था, उस समय मुगलों ने आक्रमण किया था और 5 साल उन्होंने ये किले के लिए संघर्ष किया। इस किले पर केवल 600 मावले थे, जिन 600 मावले ने 5 साल मुगलों को ये किला जीतने नहीं दिया, पूरे अपने पास ही रखा। काफी संघर्ष किया लेकिन किला से जाने नहीं दिया। निरीक्षण करने के लिए कैमरा घुमाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से सीधा, यहाँ से एकदम सीधा चढ़ाई है, लेकिन हम इस रास्ते से जाने वाले हैं। शुरुआत की है तो देखिए रास्ते कैसे, और यहाँ से नीचे आना है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। इसलिए हमने ये रास्ता क्यों चुना, क्योंकि रामशेज किला क्यों हमने चुना है, क्योंकि हमारे रास्ते में रामशेज किला नहीं था, लेकिन कोई तो अच्छे काम शुरुआत करने के लिए रामशेज का दर्शन करना जरूरी था। नहीं तो हम इसे भी शॉर्टकट लेके इसे टाल सकते थे, लेकिन हमने इसको लिया। देखिए अभी फिसलन भरा रास्ता, बहुत चढ़ाई, बहुत चढ़ाई है। ये रामशेज का किला पूरा करने के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? तो हम जाने वाले हैं खानवेल, दादरा, सिलवासा, दादरा नगर हवेली का जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो यूनियन टेरिटरी है, उसमें जाएंगे। फिर दमन जाएंगे। दमन के बाद हम अरब सागर, सिंधु सागर को पहुँचेंगे, उसका दर्शन करेंगे। वहाँ तक हमारे ये एपिसोड की माला रहेंगी, श्रृंखला रहेंगी। चलिए ये बहुत ही छोटा रास्ता है, लेकिन यहाँ बैरिकेड्स लगाई हुई हैं रक्षण के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, पर्यटकों के लिए ऐसा चढ़ना है। तो इस बच्चे ने कहा कि वो आया था, उनकी ट्रिप गई थी रामशेज पर। कहीं पर फिसलन तो होगी क्योंकि जंगल का रास्ता है, यहाँ पर ये बड़ा पर्वत जैसा है। किला, क्योंकि किला किस पर्वत या पहाड़ पर किया जाता है जो कठिन हो, जो चढ़ने के लिए बहुत कठिन हो, इसलिए किले को
कठिन पहाड़ को ही चुना जाता है, इसलिए किला उससे कहते हैं, बनाते हैं, क्योंकि शत्रु उस पर आक्रमण सहज तक न कर सके। ये फिसलन भरा रास्ता, अभी ये चढ़ाई इधर ये फिसलन भरी है। हमें हर सप्ताह में एक तो किला करना चाहिए, चढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल अपने शरीर को व्यायाम की बहुत ज़रूरत है। इसलिए अगर व्यायाम न कर सके तो लेकिन किला तो चढ़ना चाहिए। हर हफ्ते में 1 या महीने में 2 ऐसे किले तो चढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर अच्छा होता है, तंदुरुस्त होता है। जितना आप चढ़ेंगे उतना आपका पसीना निकलेगा और आपका वजन भी कम होगा। बहुत सारे लोग वजन कम करने के लिए डाइट करते हैं, डाइट तो करते रहिए, लेकिन ये भी एक मार्ग है, यही रास्ता है कि हम ऐसे किले के सर करना चाहिए, चढ़ना चाहिए, और हमारा व्यायाम भी होता है, अपना जो फिटनेस होता है वो भी अच्छा होता है, और हमारी क्षमता बढ़ती है अपने रोज के काम में। इसलिए हमें ये चढ़ना चाहिए। अरे इतना छोटा बच्चा भी ऊपर गया क्या? हैं? बाइकर थैंक यू। आप ऊपर तक गए थे क्या? ऊपर तक गए थे? ऊपर तक गए थे? पकड़ना शिवा। ये बहुत फिसलन भरा है, लेकिन चढ़ जाएंगे आप। चलिए यहाँ है थोड़ा। ये देखिए रास्ता कैसा है। यहाँ बैरिकेड्स लगाए हुए चढ़ने के लिए। यहाँ फिसलन ज़्यादा है, यहाँ बहुत फिसलन, इसलिए यहाँ बैरिकेड्स लगाए हैं। बैरिकेड्स के आधार से हम ऊपर तक जाएंगे। क्योंकि बारिश गिरी है, बारिश के कारण ये फिसलन भरा रास्ता है, लेकिन बैरिकेड्स लगाने के कारण हम ऊपर तक चढ़ सकते हैं। इसलिए अगर बैरिकेड, ये मंदिर है, ये बड़ी ढलान है, यहाँ से चढ़ेंगे, यहाँ से चढ़ेंगे और वहां तक जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे। अभी दूर नहीं जाता। ये यहाँ से चढ़ के वहां तक जाएंगे। उस दिन बारिश थी, आज धूप ज्यादा है। मौसम तो बदलता रहता है, मौसम से हम क्या करेंगे, उसके मन में आए वो करता है, लेकिन उसको भी हमें मैनेज करना पड़ता है, तभी तो हम ऊपर चढ़ पाएंगे या अपना जो काम होता। यहाँ भी कुछ सूचनाएं दी गई है। वन संरक्षक पूर्व भाग नासिक वन परिक्षेत्र दिंडोरी प्रादेशिक, इस विभाग ने कुछ पर्यटकों को, लोगों को कुछ सूचनाएं दी है। यहाँ भी कुछ सूचनाएं दी गई। अभी देखिए हमें ऊपर चढ़ना है ऐसे। ये देखिए, ये ऊपर से बहुत बारिश का पानी एकदम जोर से आता होगा नीचे की तरफ। पहले यहाँ पर बड़ी फिसलन थी ऐसा लगता है, लेकिन ये कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं चढ़ने के लिए। पत्थर को तोड़ा गया है और बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, ये देख लीजिए। इसलिए कोई पहले ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा कठिन रास्ता था, लेकिन अभी आसान कर दिया गया है।
से आपको चढ़ना होगा, लगभग ऐसे सीधे ही। ये कठिन रास्ता आसान हो गया है। देखिए ये बहुत कठिन था, तोड़ दिया उसको और अच्छा बना दिया है। ये उस मंदिर के पास जाएंगे, श्री राम मंदिर। आगे मंदिर जो है वो श्री राम मंदिर है, राम मंदिर। लगभग 20% रह गया होगा चढ़ने के लिए, लगभग। नीचे का दृश्य भी आपको दिख रहा होगा। राम मंदिर पर पहुंच गए हैं और ये राम मंदिर क्रॉस करने के बाद, उसका दर्शन लेने के बाद आगे थोड़ी चढ़ाई होगी है। ये देखिए ये थोड़ी चढ़ाई है, ये चढ़ने के बाद ऊपर चले जाएंगे। मैंने आपको कहा था कि अपने ब्लॉगिंग के पहले एपिसोड में हमें नासिक से रामशीष करना था, लेकिन पहले दिन तो नहीं हो सका क्योंकि बारिश बहुत आ गई थी, अंधेरा छा गया था, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं आई। इसलिए हमने आज दूसरे दिन निश्चय किया था कि हम चढ़ाई करेंगे। अभी चढ़ाई लगभग पूरी हो गई है। अभी देखेंगे कि राम मंदिर के जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ पर कुछ सूचनाएं दी गई। देवी की मूर्ति, श्री राम जय राम। ये श्री दत्त है, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमाएं हैं। तो ये देखिए ऊपर क्या है, ये पत्थर है, ये पहाड़ का पत्थर है। पत्थर के नीचे इसको तोड़कर बीच में ये केव बनाई गई। केव में श्री राम शायद यहाँ पर निवास करते होंगे। बाबा जी होंगे उनका निवास स्थान। ये हनुमान जी, भगवान की जय। यहाँ पर नीचे कुआं है पानी के लिए। ये देखिए पानी के लिए, पानी निकालना, यहाँ पर पानी रहता होगा और उस पानी का उपयोग यहाँ पर पीने या यूज़ करने के लिए करते हैं। कि सामने का दृश्य ये नीचे से आए हम। ये जो पर्यटक आ रहे हैं नीचे से हम ऊपर आए, बहुत नीचे से। अभी चलेंगे हम अपने रास्ते। आप कहाँ से आए हो? वाशिम। मुंबई वाला वाशिम नहीं, आप किले घूमते हो या जनरली आए थे ऑफिशियल? हाँ सर। अच्छा। अभी शुरू किया है। ये मंदिर के ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, ये ऊपर जाती है। अभी हम जाएंगे, डायरेक्ट ऊपर आ जाएंगे हम, ऐसा लग रहा है डायरेक्ट ऊपर जाएंगे। ये आ गए ऊपर। ये निरीक्षण के लिए किया गया गृह है, निरीक्षण गृह।
आ जाओ। तो दोस्तों, ये जो पत्थर में तोड़कर बनाया गया है, ये किले पर पानी की बहुत आवश्यकता होती थी। उस समय जो सैन्य होगा, उनके लिए पानी की आवश्यकता के लिए साल भर पानी पीने के लिए और ईट कैया बैग में देखिए ऐसे किले पर रचनाएं रहती थी। ये पानी है, कुछ ज़्यादा पानी तो नहीं रहता अभी, इसे टाका कहते हैं। ये अंदर तक देखिए, ये बहुत अंदर तक भी से तोड़ा गया है और तोड़ के यहाँ पर ज़्यादा पानी रहे इसलिए पानी। ये जो हाईवे है ये इधर नासिक पे जाता है। ये नासिक से पेट धर्मपुर गुजरात में जाता है। गुजरात को एक किले की दक्षिण दिशा में जा रहे हैं हम, और ये प्लास्टिक के लिए किले के दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। अभी हम उत्तर में जाएंगे, उत्तर के लिए थोड़ी चढ़ाई है, फिर उत्तर में जाएंगे। तो ये हमें दक्षिण में जाना है, पहले दक्षिण दिशा कवर करनी है, उसके बाद उत्तर की दिशा कवर करेंगे। जीवन में इस किले पर आकर हमें क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि जैसे कि मुगलों ने इस किले को जीतने का बहुत प्रयत्न किया, कोशिश की, लेकिन हमारे साहसी मावलों ने, हमारे स्वराज्य के मावलों ने, सैनिकों ने इसे जीतने नहीं दिया। लगभग 600 ही मावले थे। 5 साल लड़ना इतनी आसान बात नहीं थी। 5 साल लड़कर मुगल जैसी बड़ी सत्ता को चुनौती देना, ललकार करना इतनी आसान बात नहीं थी। 5 साल। इसलिए मुझे लगता है औरंगजेब उत्तर से दक्षिण में आया था, क्योंकि उसे छत्रपति संभाजी महाराज और उनके मावलों ने बहुत सताया था। इसलिए वो अपने उत्तर से दक्षिण में आकर यहीं पर छत्रपति संभाजी नगर, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए ये संघर्षपूर्ण इतिहास में हम क्या सीख सकते हैं? तो ये सीख सकते हैं तो हमें अपना जो स्वत्व है, स्व है, जो अपना है, उससे प्यार करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। इसलिए हम यहाँ से क्या क्या सीख के जाएंगे? आप भी क्या सीखेंगे? साहस, निर्भय, त्याग, बलिदान, ये कुछ गुण हम यहाँ से ले जा सकते हैं। और ये तो हुई छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के स्वराज्य की कहानी, ये सीख देने वाली। छत्रपति प्रभु श्री राम के बारे में हम क्या सीख सकते हैं? प्रभु श्री राम अयोध्या से 14 वर्ष के अपने माता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष वनवास के लिए आए, वचन को निभाया, लेकिन उस समय घटना हो गई कि रावण ने करना पड़ा। और प्रभु श्री राम के गुण क्या है? वचनबद्धता, प्रामाणिकता, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसी उनको उपाधि, उनके अंदर इतने गुण थे। ये गुण हम ले सकते हैं। इतनी कहानी, यहाँ से बहुत सारे गुण हम ले सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर पानी, बारिश का पानी यहाँ पर जमा हुआ है। शायद यहाँ पर मछली भी होगी, लेकिन केवल बारिश के वो भगवा ध्वज। यहाँ पर डैम बना हुआ है और दृश्य बहुत अच्छा है, बहुत मन को लुभावना है। ऐसे ही जगह पर कभी कभी हमें एक तंबू डाल के एक दिन रात के लिए यहाँ पर रुकना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। जो व्यवस्था है वो तो नीचे ही होगी होटल में। ये अपना भगवा ध्वज जो लहरा रहा है बेंच के पास, ये बैरिकेड्स, वो ये दृश्य देखिए,
क्या ही बताया आपको। तो हम दक्षिण के दिशा में आ गए हैं। मेरे पास मेरे पीछे अभी नासिक शहर है। लगभग हमारे इस पावन भूमि में हम मुझे स्वयं को आनंद ही है, क्योंकि राम से बाहर जहाँ प्रभु श्री राम आए थे, मुगलों को हराकर हमारे मावलों ने ये किला अजिंक्य रखा। इसका मुझे का जो किला बाकी है वहाँ पर हम जाने वाले हैं। अभी यहाँ भी कुछ सूचनाएं दी गई है या कुछ देखने लायक कुछ है। यहाँ पर हत्ती दरवाज़ा ऐसा कुछ है। यहाँ पर हत्ती दरवाज़ा है, उसे देखेंगे पहले हम। ये हत्ती दरवाज़ा, ये देखिए यहाँ पर कुछ फूल मालाएं लगाई हैं। हम ऊपर से देख लेते हैं उसको। वेद यहाँ से चढ़ी, ये देखिए ये राम मंदिर नीचे का, ये छोटा सा पहाड़, ये हत्ती दरवाजा है। ऐसे देखिए ये हत्ती दरवाजा, ऊपर से ये किले पर चढ़ने का पहला रास्ता होगा। यहाँ पर सूचनाएं है कि ऊपर ये बड़ी ये देखिए ये पत्थर लगभग गिरने वाला है। ये देखिए ये पत्थर गिरने वाला है लगभग। ये हाथी दरवाजे को हमने देख लिया, नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर से इसका निरीक्षण करेंगे। चलिए खाना और भवानी मंदिर हाथी दरवाजा हमने देख लिया है। ये है, ये देख लिया। आगे जाकर हमको राइट को मुड़ना है। सूचनाएं हैं, कुछ सूचनाएं दी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज आज्ञा पत्र भी दिया गया है कि उन्होंने जंगल संरक्षण के लिए, रक्षण के लिए भी कुछ पत्र लिखी थी अपने अधिकारियों को, अपने सेवकों को, कि जंगल भी रहना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए, रक्षण होना चाहिए। इसलिए उनका आज्ञा पत्र वहाँ पर लगाया है। अभी हम उत्तर की दिशा में जा रहे हैं। अभी उत्तर की दिशा में जाकर हम अपना ब्लॉग खत्म करेंगे। उसके बाद जाएंगे दीव दमन दादरा नगर हवेली, जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासन है वहाँ पर। ये देखिए ये गणेश कुंड है, यहाँ पर गणेश कुंड है। गणेश कुंड को देखेंगे। ये गणेश कुंड है। गणपति बाप्पा मोरया। पानी को स्टोर करने के लिए मैंने जब आपको हम नीचे गए थे, वहाँ जो टाका था वैसे ही कुछ टाके हैं पानी को स्टोर करने के लिए। किले पर पानी रहे 12 महीने, पानी की कमी ना हो, इसलिए उस समय यह व्यवस्था की गई है। ये पानी बहुत अच्छा होता है। ये भवानी माता के स्टैचू के सामने हम जा रहे हैं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू, उनकी स्मृति के लिए यह बनाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। अभी आखिरी पड़ाव के लिए हम चढ़ेंगे। ये आखिरी पड़ाव।
साहसपूर्ण किले में हम बहुत सारी स्मृतियां साथ में लेके जाएंगे और अगले वीडियो के लिए भी कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। अंधेरा मतलब ये ऊपर जो है ये बादल हैं, इसके कारण तीन टाके हैं। अभी किल्लेदार मतलब क्या होता है? किल्लेदार का अर्थ होता है जो किले का प्रमुख था उसे किल्लेदार कहा जाता था। इनका वाड़ा यहाँ पर है, तो ये टाके हैं, किलेदार वाड़ा। ये इनका वाड़ा है, नामशेष होने के कगार पर है वो। उसके कुछ अवशेष यहाँ पर है, पत्थर ही रह गए बस, बाकी कुछ नहीं रहा। किलेदार यानी किले का प्रमुख। तो फाइनली दोस्तों हमने पूरा किला सर कर लिया है, यानी पूरा किला चढ़ के आपको पूरा उसका दर्शन दिखा दिया। तो ये हम खड़े हैं किलेदार के वाड़े में, जो प्रमुख था उनका। अभी हमारा एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हुआ। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और दीव दमन के और कुछ करेंगे। और बीच में कुछ ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया से जाएंगे। दूसरा एक रास्ता है जो मुख्य रास्ता है, वो मुख्य रास्ते से त्र्यंबकेश्वर जैसा रहे, उस रास्ते से ये मुख्य रास्ता है। लेकिन हम मुख्य रास्ते से हमें जाना नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान हमें देखना है, तो हम वहाँ से जाएंगे। अभी हमारा ब्लॉग यहाँ पर समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ये मेरी आपको विनती है। धन्यवाद।